नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, 18 जून 2025 को अग्निशमन आपदा प्रबंधन संबंधित पुलिस फायर ब्रिगेड स्टेशन मेजा में प्रशिक्षण कार्यशाला में जिला अपराध निरोधक समिति मेजा थाना कमेटी के वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। फायर स्टेशन प्रभारी श्री राम कुमार यादव के द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला का दूसरा दिन भी संपन्न हुआ। सकते हैं उत्तर प्रदेश अग्निशमन आपात सेवा पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज बाबा भोलानाथ के ऊपर जो है पहाड़ी पे स्थित है और यहाँ पे हमारे साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे जो डीसीपीसी की संस्था थी आज यहाँ पे जो है ट्रेनिंग के लिए आई थी अग्निशमन सेवा। जय हिंद और धन्यवाद कि आप लोग हमारे यहाँ आए। फायर सर्विस प्रयागराज की तरफ से ये हमारी फायर स्टेशन मेजा है जहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा था आपके डीसीपीसी का। हमें तो उचित दिशा निर्देश दिया गया था ऊपर उच्च अधिकारियों द्वारा कि ये समिति जाएगी, इनको ये आपदा प्रबंधन और अग्निशमन से सुरक्षा के रूप में उनको जानकारी देनी है, सावधान बताना है, सफर कराना है। उसी उद्देश्य से हम इन लोग को ट्रेनिंग दे रहे थे। उसमें बताया गया कि अगर आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र मेजा में अगर आग लगती है या कोई ऐसी आपदा आती है तो हम अपने आप को तैयार रखेंगे। हमेशा 24 घंटे हमारा आप सहयोग करेंगे और हम आपका सहयोग करेंगे। और जो अगल बगल आपकी जनता है उसमें ये सबको बताना है कि कैसे कैसे क्या करना है, उसके बारे में सबको जानकारी दी गई। और ये हमारे जो लोग जो हैं जिनको नहीं पता है ये अग्नि के बारे में, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि गर्मी का समय चल रहा है और ये गर्मी में सबसे उच्च तापमान चल रहा है। धीरे धीरे बरसात आने वाली है, तब तक जब तक बारिश नहीं होती है तब तक हम लोग सावधानी बरतें। जनता से भी मेरी अपील है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जो यूज कर रहे हैं उनको 24 घंटे लगातार न चलाएं। एसी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, उसको 24 घंटे में कम से कम यूज करें और बंद रखें। गाड़ी है, 4 व्हीलर है, बाइक है, लंबी दूरी यात्रा ना करें। अगर करना है तो कुछ देर रेस्ट लेके करें। घर में एलपीजी को हमेशा एलपीजी सिलेंडर रेगुलेटर से बंद करें और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से सावधानी बरतें। जी धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे डीसीपीसी के कार्यकर्ता हैं जो कि यहाँ पे प्रयागराज के द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, जो कि उच्च अधिकारी है उनके द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए उपस्थित हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? जाविंद्र प्रसाद सिंह। यहाँ पे किस प्रकार की ट्रेनिंग? बहुत अच्छे से सर ने बताया कि मतलब कहीं आग लगे तो पहले लोगों को घबराना नहीं चाहिए जी। उसमें दूरी बनाए पहले, उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल करें जिससे कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और जो जानकार लोग हैं उसमें कायदे से उसको बुझाने का प्रयास करें। अगर नहीं हो सक रहा है दूरी बनाए रखें। अगर इसमें इलेक्ट्रिक, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक से जो है अगर आग लगती है तो उसमें क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिक से आग लगी है तो पहले बत्ती को काटना चाहिए जहाँ उनका वो है कटआउट है या कुछ है, नहीं तो पहले लाइनमैन को फ़ोन करना चाहिए जो उस एरिया का है, वहाँ बत्ती कटे। उसके बाद उसको बुझाना चाहिए। वो उसे बुझाने वाला इंस्ट्रूमेंट केवल पानी होता है देहात में और कुछ रहता नहीं है, तो पानी से करंट लगने की वजह से पहले लाइन के रहने पर नहीं बुझाना चाहिए जी। सब बताया गया। अगर जैसे सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रयागलाल कुशवाहा है जी। अगर मान लीजिए अगर गैस से, जैसे मान लीजिए अगर खाना कोई महिला बना रही है, अगर उसमें आग लग जाती है, जो एलपीजी गैस होता है उससे आग लग जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने को बचाव रखना चाहिए, अपने कपड़े वगैरह को सावधानी से सकेलें और अगर ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है तो बाहर निकल जाएं। और फिर उसके बाद कोई ऐसा कपड़ा या जूट वाला बोरा वगैरह भिगो करके अगर बस चले तो उस पर ऐसा डालें कि उसमें हवा न पहुँचे। अगर हवा नहीं पहुँचेगी तो आग बुझ जाएगी। जी, आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद आफ्ताब। तो आपने यहाँ पे जो ट्रेनिंग किया है किस प्रकार से, क्या क्या ट्रेनिंग में सीखा है? यहाँ ट्रेनिंग हमको बताया गया कि किस तरह से अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटना होती है, जैसे कि घर में महिलाओं के द्वारा किचन में गैस के द्वारा आग लग जाती है तो उसको सिलेंडर को गिराएं नहीं, खड़ा रखें और जूट का बोरा हो या कोई कॉटन की चादर हो उसको बंद करें जिससे ऑक्सीजन हो ना पाएगा तो वो गैस बुझ जाएगा। और दूसरी बात, अपने आप को उसमें झोंकने से बढ़िया है कि दूर हट जाएं और सूचना दें आप फायर ब्रिगेड को या जो भी जागरूक व्यक्ति हैं वो आके उसका सोल्यूशन करेंगे। अपने आप को बचाएं, अपने आप को उसमें झुलसाएं। जी धन्यवाद। और आपको बताते चले सबसे पुराने जो कि डीसीपीसी के कार्यकर्ता हैं और इनका नाम है सभाकांत पांडे, जो कि यहाँ पे बोलन के ही निवासी हैं। और इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर
अग्नि सेवा के बारे में क्या क्या सीखे हैं? अग्नि शमन फायर ब्रिगेड द्वारा जो हम लोग को यह बताया गया कि जनमानस में यदि कहीं भी कोई अप्रिय घटना घट जाती है जी तो उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए और किन परिस्थितियों में आग पे काबू पाना चाहिए और जनता की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए, ऐसा हमारे अधिकारी महोदय ने बताया। जिससे हम लोगों ने सीखा और समाज में इसका अच्छा संदेश जो है दिया जाएगा, जिससे कि लोगों की जो है हित हो सके। जी धन्यवाद। अगर किसी खेत में जैसे मान लीजिए गेहूं का या कुछ भी अनाज है, जैसे गेहूं अगर गर्मी के मौसम में अगर डांठ जो है जल रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें इसलिए कि गेहूं का आग जो लगती है कि बहुत तेज़ी लगती है, उसमें हम लोग काबू नहीं कर पाते हैं आग को। पहले हम लोगों को उसको रास्ता बना के वो गेहूं कटवा के उसको आग को काबू करना पड़ता है। जी धन्यवाद।